ये एग्जाम अब जिसके लिए बच्चे कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे वो एग्जाम सीजीएल था। और सीजीएल हालांकि बहुत से बच्चे सीजीएल के अलावा भी थे, स्टेनो और इनमें जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम थे वो गड़बड़ हुआ था उसके कारण भी थे। लेकिन जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है ना, मतलब वो अपर लेवल की तैयारी कर दी, उसे डर होता है कि निचले लेवल में ये गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में भी हो सकता है। कल आपने जो दिल्ली में हो वो देखा है, और उससे एक चीज़ तो सामने आई है कि आपको सिस्टम के जो प्रोसेस है उसको पूरा करना होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जा सकती है। और इसका परिणाम आप देख पा रहे हैं कि जो कल दिल्ली में हुआ उसमें सिस्टम में ये बताया गया था कि 5 बजे तक उसकी परमिशन है, लेकिन 5 से ज़्यादा समय लगाया तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। उसमें बहुत से बच्चों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। हालांकि बच्चों को इसका देखें, ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि इससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे, क्योंकि एक तो एग्जाम से और दूसरा वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वहाँ पर। हालांकि ये आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा दर्द है बच्चों में, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो सिलेक्शन पोस्ट का था, स्टेनो की आंसर की थी, सब सिलेबस में डिफरेंस था, उसके अलावा जो क्वेश्चन जो थे वो टॉपिक इंक्लूडिंग नहीं थे सिलेबस में, उसके अलावा बाकी आप सिस्टम से पूरी तरह वाकिफ हैं। लेकिन अब जो एग्ज़ाम है सीजीएल का एग्ज़ाम, क्या उस एग्ज़ाम की जो अभी दे रखी है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये एसएससी का नोटिस आ चुका है, ये आपने देख लिया है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो क्या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है, क्या उस पर इस प्रदर्शन का जो एसएससी प्रोटेस्ट था उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आप ये समझ पा रहे हैं ये प्रोटेस्ट किस लिए था। ये प्रोटेस्ट देखिए 2 चीजों पर था। एक तो जो कंपनी एग्जाम ले रही है ना, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, उसके ऊपर था, मतलब उसको हटाया जाए या वो सुधार करे, या दूसरा एसएससी में जो बैकडोर एंट्री हो रही है उसके लिए था। बैकडोर एंट्री मतलब जो सोल्वर एग्जाम लेके लिए बैठ रहे हैं, हालांकि उसका कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि है। या फिर एसएससी की जो मंशा है ना कि अभी जो सुधार हो, जो बात हुई थी पहले, वो कितने लागू है। लेकिन इन सब पॉइंटों से ये, हालांकि पॉइंट तो तीनों किससे रिलेटेड है एग्जाम सीजीएल, क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि एग्जाम जो सीजीएल का एग्जाम है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि आप जो पोस्ट टॉप की पोस्ट लेंगे वो ग्रुप बी में जाएगी, और ग्रुप बी में मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएंगे, मतलब मिनिस्ट्रियों में आप जाएंगे, जो एएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एएसओ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और कहीं ना कहीं फिर आप सिस्टम का एक भाग बने। तो प्रत्येक बच्चा चाहता है कि मैं उस सिस्टम में घुसूं, और इसके लिए सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है प्रभावित होता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि कैंडिडेट की संख्या देखें एमटीएस में भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो अपर लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, यूपीएससी के बाद कहीं ना कहीं टॉप पोस्ट इसी में। तो अब क्या इन चीजों को चेंज करके ही केवल एसएससी सीजीएल को बचाया जा सकता है, या फिर इसके कोई और विकल्प भी है? अभी जो सरकार क्या करे, देखिए सरकार जो करे वो 2 सेकंड के अंदर कर सकती है, समय के साथ जितने दिन बचे हैं उसमें भी कर सकती है। लेकिन आप भी समझ पा रहे हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है कि प्रत्येक जगह लैब हो, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चला है ना, लैब का मतलब समझते आप, जो बीटेक भी इंजीनियरिंग करते हैं वहां पे लैब होती हैं, और वो शहरों में है केवल, जबकि गवर्नमेंट स्कूल प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे में, और संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या वापस ऑफलाइन एग्जाम ही एक विकल्प हो सकता है? क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम तो पहले भी होते थे, और उसमें फिर जो भी चीजें सामने आ रही है ना, पहला कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा,
एसएससी बैकडोर से एंट्री, हालांकि लीकेज की संभावना उसमें है लेकिन उतना नहीं है जितना कि यहाँ पर है। और एग्जाम लेवल भी ठीक ठाक हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने पहले पेपर बना लिए उस लेवल के सारे, और दूसरा इसमें इतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि आप केवल आपको एक सीट देनी है बच्चों को बैठाने के लिए, और उसमें संख्या आप गवर्नमेंट स्कूल में कितनी भी हो सकते हैं। मतलब आप केवल सैटरडे संडे में ही एग्जाम करवा सकते हैं, और जबकि पहले ऐसे होता था, केवल संडे को एग्जाम होता था, एक दिन में एग्जाम करवा ले। जब हमने एग्जाम दिया था 2012-10, एग्जाम एक ही दिन में हो जाता था कंप्लीट। हालांकि बच्चे कहेंगे उस समय स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती थी, लेकिन स्कूल तो अब भी है, स्कूल तो बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में संख्या तो है, तो एक की बजाय 2 से 3 दिन हो सकते हैं, 3 शिफ्ट हो सकती हैं, 4 शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन आप 2 से 4 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम को। देखिए ये जो चीजें हैं ये किसमें इन्वॉल्वमेंट है, जब आप ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं। और ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और कल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो या तो फिर आपको क्या, क्योंकि ये बात तो अभिनय सर ने भी बताई थी, अगर गवर्नमेंट स्कूलों में 20 से 25 कंप्यूटर डाल दें, हालांकि हैं लेकिन वो कितने काम करते हैं वो आपको पता है, तो क्या वहां पर बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकते? अगर इतने भी गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम क्लियर हो जाए, सब कुछ सिस्टम ही ठीक हो जाए, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं अब ऑफलाइन ही एक विकल्प हो सकता है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी हो। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम अब जिसके लिए बच्चे कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे वो एग्जाम सीजीएल था, और सीजीएल हालांकि बहुत से बच्चे सीजीएल के अलावा भी थे, स्टेनो और इनमें जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम थे वो गड़बड़ हुआ था उसके कारण भी थे, लेकिन जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है ना, मतलब वो अपर लेवल की तैयारी कर दी, उसे डर होता है कि निचले लेवल में ये गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में भी हो सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है, देखिए आप जरूर कमेंट्स करें कि एग्जाम का लेवल आप कैसा हो, किस तरह से एग्जाम हो, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए। बाकी देखिए क्या होता है वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर पता चलेगा कि क्या एग्जाम नहीं होगा, डिले होगा या उसी डेट से होगा, बिल्कुल फिक्स